उम्मीद तो ये भी है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा वो है, पढ़ना तो हमें लेटर ही है, लेकिन लेटर को पढ़ने के साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि इसका कितना फॉर्म होता है, किस तरह से हम लोग लेटर लिखना चाहते हैं। ये थोड़ा आँख से हटा दो, ये लाइट ज़्यादा लग रहा आँख पे ही, इधर लगा दो लाइट को, नीचे लगा दो, नीचे। चल, दिख रहा है लेटर? सबको दिख रहा है क्या क्या लिखा जा रहा है सब? चलिए, लेटर की बात करें तो लेटर जो है ये हम लोग अपनी कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, और भी कई भाषाएं हैं जिसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन इस लेटर में लिखा क्या जाता है, आप जानते होंगे कि लेटर जो है अपना किसी को सूचना या किसी को कोई अपना कारण है, किसी भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन के रूप में। अब देखिए ये लेटर जो है ये 3 कैटेगरी का होता है। हालांकि होता तो हम लोगों से 2 ही कैटेगरी में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग जान लेंगे कि इसका 3 कैटेगरी कौन कौन है। 3 कैटेगरी जो है इसका, एक है फॉर्मल लेटर, दूसरा जो होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर, तीसरा होता है एक बिजनेस के लिए लेटर होता है, बिजनेस लेटर। अब देखना इसमें ये जो है ये मुख्य रूप से फॉर्मल जो है और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का ही एक अलग हिस्सा माना जाता है इसको, जो कि ये किसी व्यवसाय के रूप में, जैसे व्यापार या जहाँ भी हम लोग बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं, अगर उसमें हमें कुछ लिखना हो या उनका इंफॉर्मेशन लेना हो या देना हो तो हम पत्र के माध्यम से अगर करें तो उसे बिजनेस लेटर कहा जाता है। क्या आवाज़ आप लोगों के पास सही से जा रहा है? और अक्षर भी आप बताएंगे। थोड़ा सा हमारे पास संसाधन की कमी है, फिर भी जज्बे की कमी नहीं है। आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। बाकी चले देखते चले। लेटर 3 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल, याद रखेंगे इनका तीनों पार्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल और बिजनेस लेटर। फॉर्मल जो लेटर होता है ये हम वैसे लोगों के पास लिखते हैं जिसके पास कोई पद हो। जो आवाज़ नहीं जा रहा सही सही है आवाज़? जिसके पास कोई पद हो, जैसे मान लिया जाए कोई डीएम हो गया, एसपी हो गया, सीएम हो, यानी पदाधिकारी। इतना जान लो, जो पद के अधिकार है, जो पद पे है, उसके लिए हम लोग इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल लिखते हैं। और हिंदी में इसे जाना जाए तो इसको कहते हैं हम लोग औपचारिक पत्र, जिसमें शिष्टाचार होता है, औपचारिक पत्र। और इधर जो है इनफॉर्मल लेटर, इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक भाषण, अनौपचारिक पत्र। ये 2 हमेशा पूछता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है इसमें एक और नाम से जानते हैं इस लेटर को, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं एक बार आप लोग कमेंट में देखते चले और बताते चले। एप्लीकेशन, सॉरी, एप्लीकेशन कहते हैं। और इसको हम लोग बस एक ही नाम से जान के रह जाते हैं, जो सामान्य भाषा में लेटर ही कहा जाता है।
एप्लीकेशन में जो है इसमें आप हाय, हेलो, बाय इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप यूज नहीं कर सकते हैं इन शब्दों का, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग बने रहें, आप लोगों को मैं सिखाते चलूँगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई चीज़ सीखने में तो वक्त लगता ही है, लगता तो आप लोग घबराएंगे नहीं, बस सीखने का प्रयास करना, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। आज से आपको ये कोई ना कह पाएगा कि आप लेटर लिखने नहीं जानते। आज से आप इस चीज़ को पूरी तरह से दावे के साथ समाप्त कर लोगे, ख़त्म कर लोगे और ये जान जाओगे कि हम लेटर लिखने जान गया। दूसरी बात है, लेटर में आप ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं हाय का, हेलो का, बाय का, इन तमाम शब्दों का, इस तरह का जो भी शब्द है ये आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। रीज़न ये है, ये हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन जो भी होता है, रिलेशन में हम लोग शो कराते हैं, दिखाते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्यार भी होता है, बहुत हम लोग वार्तालाप अपने पारिवारिक रूप से कर सकते हैं, इसलिए इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इधर जो है फॉर्मल में आप जरा सा भी ये सब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या है, शिष्टाचार से भरा हुआ है। आप किसी को आदर पूर्वक इनको, उसमें भी इज्जत दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, लेकिन उस शब्द को फॉर्मल नहीं माना जाता है। फॉर्मल इसको हम लोग इन सब को यूज नहीं करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं आज से, जो हमें 5 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर में, उसमें हम लोगों को सीखना है आज की फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, यानी एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखा जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग जान लेंगे। आज हम लोग सीखेंगे, पहला जो टर्म होगा हमारा फॉर्मल में एप्लीकेशन सीखने का, ये बहुत इजी भी होता है और इसको सीखना भी बहुत आसान है, इसलिए आज हम लोग करते हैं इसको पूरा। थोड़ा मिटाने में वक्त लगेगा, ये जो है ना बोर्ड वगैरह डिजिटल नहीं हम लोगों के पास अभी, तो हेडिंग लगाएंगे। आप लोग कॉपी कलम सभी निकाल करके जल्दी से बैठ जाएंगे और हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन, और आप बताते चलेंगे कि एप्लीकेशन अगर आप जानते हैं लिखने तो भी बताएंगे, नहीं जानते हैं तो कोशिश करेंगे लिखने का, सीखने का, और साथ बने रहेंगे। एप्लीकेशन जो होता है इसमें कुछ हिस्से होते हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, और हम उसी के आधार पे चलते हैं आगे भी और बढ़ते हैं पहला टर्म के ओर। तो एप्लीकेशन का जो पार्ट होता है वो टोटल जो होता है वो 5 पार्ट्स होते हैं। आप लोग बोलते चलेंगे ताकि याद रह जाए। 5 पार्ट्स होता है एप्लीकेशन में, वो हर एक पार्ट को हम बताते चलेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा, नंबर 1 करके हम लिखते चलते हैं, वो होगा एड्रेस। अब ये एड्रेस किसका होगा, जिसको पत्र लिखना हो, जिसको पत्र लिखना हो, जिसको पत्र लिखना हो उसका एड्रेस डालना है, उसका एड्रेस डालना है। अब उसका एड्रेस क्या क्या हो सकता है, तो वो कहाँ का, कौन से पद पे है और कहाँ है, ये उनका एड्रेस होगा। दूसरी बात करें तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसलिए होता है कि आप एड्रेस तो जान गए कि किसको लिखना है, अब लिखना क्या है, जो लिखना है वही तो सब्जेक्ट कहलाएगा। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है बॉडी, कह सकते हैं इसको। और बॉडी किसका है भाई, तो आप जानते हैं
बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, यह तीसरा पार्ट है। यानी एप्लीकेशन को 5 भाग में मुख्य रूप से बांट देता है, जिसमें पहला जो होता है वो होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। दूसरा होता है सब्जेक्ट, और तीसरा जो होता है वो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन होता है। और बॉडी ऑफ एप्लीकेशन को भी 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। 3 भाग में इस तरह से बांटते हैं। पहला तो होता है इंट्रो, इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा जो होता है इसी का भाग वो होता है रीजन, रीजन। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है रिक्वेस्ट। अब ये तीनों टर्म को समझेंगे कि आखिर ये बॉडी बना है क्यों एप्लीकेशन का। क्योंकि जो आप लिख रहे हैं ना एप्लीकेशन, ये सारे की सारी बात जो है आपको यहीं पे कहनी है, ये 3 बातों में, कि आप जो लिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं वो क्या है। तो आप बॉडी बना कर, यानी कि जो मेन पार्ट होता है यानी एप्लीकेशन का, वो यहाँ है। इंट्रो मत इसका, अब ये तीनों जो टर्म होगा ये उस व्यक्ति का होगा या उसका होगा जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है। ये तीनों जो टर्म होगा, इंट्रो, रीजन, रिक्वेस्ट, ये तीनों का तीनों उसका बात यहाँ पे लिखा जाएगा, उनकी बात को लिखी जाएगी यहाँ जो पत्र लिख रहा है। दूसरा बात यहाँ पे, ये आप एड्रेस में कंफ्यूजन ना होंगे, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस है उसका जिसके पास आप लिखना चाह रहे हैं, जिसके पास आप लिखना चाह रहे हैं। और ये जो है जो लिख रहे हैं, जैसे आप पत्र लिख रहे हैं मुझे, तो आपकी बातें यहाँ लिखा जाएगा बॉडी में, और मेरा जो एड्रेस होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जो हम एड्रेस के रूप में जान रहे हैं। अब ये 3 जो बात हो गया, ये जानेंगे इंट्रो। इंट्रो होता क्या है? तो इंट्रो का मतलब होता है आप अपना परिचय दें, कि आखिर मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं अपना परिचय तो पहले बता दूं। पत्र इसलिए लिखा जाता है कि आप उनको अपनी बातों को सुनाओ, अपनी आपको कुछ ज़रूरत है तो उससे आप डिमांड करो। तो अगर आपके डिमांड को वो पूरा तभी करेगा जब आपको वो पहचानेगा। यानी सबसे पहले किसी के पास जब बात करनी हो तो पहचान बतानी पड़ती है, तो आप भी वैसे ही करेंगे, आप अपनी पहचान बताएंगे, जल्दी जल्दी अपना अपना नाम बताएंगे कि हमारा परिचय ये है सर, अपना अपना नाम जल्दी कर देंगे कमेंट में, और बोलेंगे कि ये हमारा इंट्रो है। परिचय आपका जो होगा वही कहलाएगा, इंट्रो कहलाएगा। दूसरी बात ये आता है कि ये इंट्रो तो हो गया है, लेकिन इंट्रो के बाद जो रीजन आया, ये रीजन किसके लिए आया? रीजन इसलिए आया है कि आप जानते ही हैं कि आप परिचय दे रहे हैं किसी को, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन में कोई ना कोई तो कारण बना होगा जिसके वजह से आपको किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, किसी को कुछ कहना पड़ रहा है। तो जो कारण बन रहा है ना, वही कहलाता है रीजन। जो कारण है, जिस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं, यानी जो उद्देश्य है आपका, वही क्या है? रीजन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपना परिचय दे दिए, फिर अपना रीजन बताए कि मैंने ये पत्र को लिखा क्यों, ये रीजन बता दिया। अब रीजन लिखे हैं तो आप उनसे क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, किसी से कुछ हेल्प मांगो या कोई भी चीज़ मांगो, तो ऐसे नहीं मांगा जाता है कि हम उनसे क्या करेंगे, मालिक बन के तो आप नहीं मांग सकते। आवाज़ सही से जा रहा है? आवाज़ सही? चलो, हमारे ऑपरेटर साहब बहुत अच्छे हैं, वो बता रहे हैं कि सब सही ढंग से है, और आगे भी उम्मीद है आप लोगों से भी और हमारे साथ भी उम्मीद रहेगा, हमारे से भी उम्मीद रहेगा कि ये रेगुलर ऐसे ही चलता रहे जब तक आपका एग्ज़ाम या रिजल्ट ना आ जाए। अब देखिए बात करें तो ये जो है रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट कैसे मांगेंगे आप लोग जल्दी से बताएंगे? कैसे मांगेंगे? किसी से गिड़गिड़ा के मांगेंगे? रिक्वेस्ट यानी कैसे मांगा जाता है? जल्दी कमेंट में देखो भाई, कमेंट में कैसे रिक्वेस्ट मांगा जाता है? रिक्वेस्ट अगर किसी से मांगनी हो तो कैसे मांगेंगे आप लोग? जल्दी से बताएंगे, देर ना लगाएं।
जल्दी बताएंगे रिक्वेस्ट कैसे मांगते हैं? आप लोग बता पा रहे हैं या नहीं? रिक्वेस्ट अपनी दोस्त से अगर एक पेन मांगना है तो छीन लेंगे या कैसे लेंगे? जल्दी बताएंगे। अगर छीन कर लिया जाए उनसे, अपनी दोस्त से अगर एक पेन, तो क्या आप रिक्वेस्ट मांग रहे हैं? आप लोगों की कमेंट बहुत देर से आ रही है, शायद आप लोग आलसी हो चुके हैं या होने ही वाले हैं, ये भी बताएं। चलिए दिनेश, ये जो है आप नाम तो मुझे पता नहीं सबका, कौन कौन से नाम से आप जाने जा रहे हैं, लेकिन बस इतना पता है कि आप सभी हमारे सपोर्टर हैं। तो रेस्पेक्टफुली सर, नहीं, प्लीज़ गिव मी पेन। अच्छा, प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ और काइंडली ही होता है एक ऐसे शब्द इंग्लिश भाषा में जो रिक्वेस्ट का बात कहता है। नहीं देगी तो क्या बोल रहे हैं? नहीं देगी तो छीन लेंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, पटक देंगे। अरे अरे ठहर जाओ, कहाँ हो तुम लोग? अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वेस्ट हम लोग क्या करेंगे? निवेदन करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं किसी से, पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे? पोलाइट होकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दे दीजिए ना, जैसे भीख मांगना। यानी आप लोग देखें थोड़ा कटोरा निकल कर लेकर के बाहर, तो वो पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना। चलिए, अगर ठंडी में किसी को ठंड लग रही हो और बगल वाला 4 कंबल ओढ़ के रखा है तो रिक्वेस्ट तो होगा या नहीं होगा? तो रिक्वेस्ट अगर वो रखा भी है तो आप रिक्वेस्ट से मांगेंगे तो आपको सारा दे सकता है। अगर आप ऐसे भी लेना चाहेंगे तो उत्तर में बस यही मिलेगा, तेरे पास कुछ है ही नहीं, निकम्मे हो। रिक्वेस्ट की बात करें तो पूरी तरह से पोलाइट, विनम्र होकर के हम किसी चीज़ को मांगते हैं। तो ये 3 बात को मूल बात में रखा जाता है कि पहले आप परिचय दे दें किसी का, जो आप लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना बारे में बताओ कि आप हनुमान छाप हो या फिर आपका छाप जो है अपना बता दो, कौन सा छाप है। चलिए, तो ये परिचय बता दें, उसके बाद आप अपना रीजन बताएं। क्या बताएं? रीजन, कि किस रीजन से हमने ये पत्र का बीड़ा उठाया आपके पास लेके आने का। दूसरा है रिक्वेस्ट, कि किस तरह से आए, रिक्वेस्ट से आए या गोली बंदूक लेकर के आए, आपको देना है या नहीं देना है। तो ये 3 बातें आपको याद रखना। इंट्रो में अपना परिचय, रीजन बताना, रिक्वेस्ट, हमेशा रिक्वेस्ट में। एप्लीकेशन जब भी लिखो तो रिक्वेस्ट में लिखना है, रिक्वेस्ट दिखाना है शब्दों से, क्योंकि आप उस टाइम बोल नहीं रहते, आपका शब्द ही बताता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगली बात करें हमारा जो होगा, अगर कोई रिक्वेस्ट किए तो इतनी भी तो वो नादान नहीं होगा जो आपका मदद नहीं करेगा, आपका काम नहीं सुनेगा, आपका जो आपका उद्देश्य है उसको पूरा ना करेगा, वो मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा। इसलिए आप पूरी उम्मीद से जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको उम्मीद होती है कि ये कर देगा, और जब वो कर देता है या आप लिख देते हैं इसी उम्मीद से कि कर देगा, तो इसके लिए आपको करना होता है थैंकिंग। आप लोग बोलते चले थैंकिंग, यानी थैंक करना होता है, थैंकिंग करना होता है। जब इतना बात हो गया, देखिए अब हम 4 स्टेप पे आ गए, चौथा स्टेप पे आ गए कि इनका 4 पार्ट जान गए, एड्रेस जान गए कि किसको कैसे, यानी किसको लिखना है, पत्र किसको लिखना है, उनका एड्रेस देना है। दूसरा, हम किस वजह से लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट बनेगा। तीसरा जो होगा वो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन होगा, जिसमें 3 मुख्य अहम हिस्से होते हैं, जो आपका होगा, जो पत्र लिखेगा उसका होगा, इंट्रो, रीजन, रिक्वेस्ट। ये तीनों जब लिख देंगे तो आपका मतलब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हमें ये चीज़ें मिल जाएगी, और इसी उम्मीद से तो आप लिखते हैं, इसलिए आपको लगाना है, थैंकिंग करना है। और 5वां, आप तो लिखते ही नहीं रहोगे, आपको क्लोज भी तो करना है। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। किसे? मुंह को या पेन को? पत्र को। बहुत अच्छा, इसे क्लोज भी करना है। तो सबको ये 4 पार्ट, जो 5 पार्ट जो हमने देखा, सब ये पार्ट का अलग अलग शब्द को सजाने का तरीका है। हम थैंकिंग किस तरह से, किन शब्दों से करें, क्लोज अपनी बातों को किस तरह से करें,
ओपन किस तरह से करें और फिर इसमें अपनी बातों को किस तरह से कहें। ये सारी बातें का लिखने का, सजाने का, हमारे पास तो बहुत कुछ चीज़ें होती है, सजाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत चीज़ें हैं जिसको हम अगर ना सजाएं तो वो बिखरा हुआ रहता है, जो गंदा लगता है। तो हमारे शब्द भी वैसे ही बहुत सारे जो बिखरा हुआ पड़ा है, अगर हम सारा शब्द इधर से उधर लपेट पे के लिख दें तो फिर वो बेकार लगेगा, वो अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए हम उसे सजा के लिखते हैं। और सजाने का जो क्रम है, ये 5 कर्म है जिसको हम लोग पूर्ण रूप से एक एक करके देखेंगे। अभी आप लोग बने रहिए, जाड़ा है नहीं ज़्यादा, अगर है भी तो रजाई पास में हटा के रखो या रख। आइए एक एक देखते हैं, हम ऊपर से मिटाते चलते हैं और इसे समझाते चलते हैं। हालांकि आप लोग तो बहुत समझदार है भी, इसमें तो जरा सा भी कटौती नहीं है कि आप लोग समझते नहीं। अगर कोई पूछे कि विद्यार्थी होता कैसा है, तो मैं जवाब बार बार उनको यही दूंगा कि ये सब हमारी महाभूप है, इनके जैसा होना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग अब एड्रेस की। एक एक आप सभी लोग लिख लिए होंगे। एक बार आप लोग अपना कमेंट में बताना, कॉपी किताब यानी कॉपी कलम लेकर के कौन कौन बैठा है और वो लिख रहा है। और कुछ इनमें से ऐसे भी होंगे जो सुन रहा होगा कि हो क्या होगा, ये तो फिर सुना ही दे रहा है, लिखने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी कुछ इंसान होंगे वहाँ बैठे हो, तो आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दें कि आप किस रूप में हैं। देखना जरा कौन कौन किस रूप में है, जल्दी से लिखेंगे। आपका रूप क्या है, कॉपी कलम वाला है या सिर्फ फोन लेके अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, हमें लिखनी है सबसे पहले एड्रेस। ये भूलना नहीं कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन में हम लोग एड्रेस लिखने का काम कर रहे हैं और ये उनका एड्रेस है जिसके पास हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, जिसके लिए लिखना चाहते हैं, उसकी क्या है, एड्रेस है। आइए हम लोग इधर लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस जो लिखेंगे तो इसको अब जो एप्लीकेशन जो होगा, हमारा लिखने का जो तरीका होगा, वो सबसे पहले तरीका इस तरह से आजमाए कि अपना पेज को 4 भाग में मोड़ दें। 4 भाग में कैसे मोड़ेंगे, पहले 2 भाग में मोड़े पेज को, फिर उसे 2 भाग में, 4 भाग हो जाएगा। जल्दी से उसे 4 भाग में मोड़े और यहाँ से लिखने का, क्योंकि आपकी बारीकी देखा जाता है। ये जो एप्लीकेशन लिखने का इस फोन की ज़माने में आज भी एग्ज़ाम आपसे जो पूछती है कि एप्लीकेशन लिखना है, तो ये आपसे ये नहीं जानना चाहता है कि आप लिखने जानते हैं या लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, बस आपसे ये जानना चाहता है क्या आपको एप्लीकेशन का तरीका पता है या नहीं है। अगर आपको एप्लीकेशन का पता नहीं है तरीका, तो एक बार जान लो। ये आपसे, ये उद्देश्य से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये बताएंगे और ये साबित कर देंगे कि हाँ, हमें फ़ोन के ज़माने में भी एप्लीकेशन लिखने का तरीका पता है। तो एड्रेस में देखेंगे तो ये एड्रेस जो आप देखेंगे, मैंने यहाँ एक बना लेता हूँ क्रम, एक पुरानी सी कल्पना के साथ। ये एक हमारा हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा, ये 4 भाग में मैंने इसे मोड़ दिया। अब हमें शुरुआत एड्रेस से जो करना है वो इस तरह से करना है कि ये जो हमारा लाइन है, मान लिया जब मैंने ये लाइन मान लिया, अब यहाँ से हमें प्रारंभ करना है और प्रारंभ एड्रेस जो हाँ होगा वहीं से हम शुरुआत करेंगे। इसको लिखेंगे 2। पहला जो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, ये आपको इजी
और सटीक बता रहा हूँ, जो कि आपको याद हो सके, आप अच्छे से सीख सके। एप्लीकेशन बहुत वास्ट भी लिखा जा सकता है, एप्लीकेशन बहुत नॉर्मल भी लिखा जा सकता है। आपको बस किसी भी तरह से आना चाहिए, ये होना चाहिए। पहले हम लोग हल्का सीखेंगे, फिर भारी सीखेंगे, धीरे धीरे सभी प्रकार से सीख सकते हैं। तो इसमें टू हमें पहली लगाना है एड्रेस। एड्रेस किसका एड्रेस? ये हमेशा अपना एड्रेस न डाल देना कि हम लोग गोविंद बिहारी के लोग हैं, ये एड्रेस न डालना। कोई एड्रेस डालना है जिसके पास लिखना चाहते हो आप। तो अब देखिए, मान लिया जाए कि आपका जो क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये है कि हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। किसके पास लिखना है? तो प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन सभी कॉलेज में क्या है? प्रिंसिपल हैं, वहाँ लिखना है। तो जब प्रिंसिपल को लिखना है तो प्रिंसिपल क्या हुआ? पद पे है। प्रिंसिपल क्या है? पद पे है। और पद पे है तो हमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो उस प्रिंसिपल के लिए हमने टू लगाया और उसके लिए एक शब्द लगाएंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको इसमें सारे के सारे फॉर्मल वर्ड्स का प्रयोग करना है, उदंडता वाली कोई बातें इसमें नहीं करनी है। टू द, आप इतना जानते हैं कि ये एप्लीकेशन जो होता है ना, ये हम लोग रिक्वेस्ट इतना इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस चीज़ से डरते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये पावर है कि ये हमारा इग्नोर कर सकता है। आप वहाँ नहीं डरते हैं जहाँ आपको डर नहीं है, जहाँ पे आपको कोई काम ना रुकावट हो। जैसे दोस्त से बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं बात होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा प्रिंसिपल के साथ अगर बोला जाए तो अभी एडमिट कार्ड ना दे आप लोगों को, तो फिर कितनी मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए हमें हमेशा रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे, जरा सा भी उदंडता ना दिखाएंगे। जिसके अधीन आप हैं उसका हमेशा महत्व दिया करो। टू द, अब जिसका है जो पद पे है उसको आप लिख सकते हैं। हमने प्रिंसिपल की पद की बात की तो आप प्रिंसिपल देख लें। टू, अब देखिए दूसरा लाइन जो हमने लिखा वो लिखा प्रिंसिपल, और इस लाइन में जो होता है ना, आप जानेंगे तो एड्रेस में मैं इधर लिखता चलूँगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर कराता चलूँगा। एड्रेस में जो है ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना है। पहला स्टेप पे टू लिखना है, दूसरा स्टेप पे वो लिखना है जिसका जो व्यक्ति है, जिसको हम पर्सन के रूप में भी जान सकते हैं। जिस पर्सन को आप लिखते हैं, जो पद पे है उसको लिख सकते हैं, पोजीशन या पर्सन दोनों में जो आपको अच्छा लगे। दूसरी बात है जो तीसरा लाइन है, ये हम खाली छोड़ रहे हैं, आपको लिखना कुछ भी नहीं, बस समझना है। ये तीन बातें होती है एड्रेस में। और दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्लेस। ये प्लेस यानी उसका प्लेस जहाँ पे ये पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे है। जैसे मान लिया जाए प्रिंसिपल कहाँ होता है? जंगल में। प्रिंसिपल कहाँ होता है जल्दी बताएंगे आप लोग? कोई बोल रहा है दुकान में। प्रिंसिपल कहाँ होता है? कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो। रसोई घर में। अरे कौन कौन ऐसे बेताब बादशाह इधर जुड़े हुए हैं? तो ये प्लेस लिखना है उनका, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ है ये। जैसे मान लिया जाए ये पर्सन प्रिंसिपल है तो ये कॉलेज में मिलेगा। हेडमास्टर है ये तो कहाँ मिलेगा? स्कूल में मिलेगा। क्लास टीचर है ये कहाँ की है भाई? प्लेस इनका क्लास का है। अब मान लिया जाए मैनेजर है तो कहाँ का है? बैंक का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लेस है उसको, प्लेस को लिखते चलेंगे। तो मैंने पर्सन की जगह पे द प्रिंसिपल लिखा, और प्लेस की जगह पे जहाँ का है ये, जहाँ का ये प्रिंसिपल है, जहाँ ये इनका स्थान है। तो स्थान इसका हम मानते हैं, हमारे पास आसपास एक कॉलेज है जिसका नाम आप लोग भी जानते हैं, KKM लिखते हैं हम लोग, कॉलेज जमुई। ये इनका क्या हो गया? एड्रेस हो गया कि ये प्रिंसिपल है कहाँ का। आप ये चीज़ देखते चलना कि ये लाइन से हम जरा सा भी एक अक्षर भी इधर, एक लेटर भी इधर नहीं ला रहे, आपको भी नहीं लाना है। अगर आप एक लेटर भी इधर लाएंगे तो वो एप्लीकेशन का नियम को क्या करता है? वो विरुद्ध हो जाता है, खंडित कर देता है। KKM कॉलेज जमुई। अब यहाँ पे पिन कोड इसका लिख सकते हैं, चाहे आपका मन है नहीं भी लिख सकते हैं। इतना में वो समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तब भी आपको समझाना है। चलिए 811307
7, शायद यही है पिन कोड यहाँ का, यही है ना 811307। आप लोग बता देंगे क्या क्या है? चलिए ये लिख देंगे, मिट ही नहीं रहा सही से। ये इसका पिन कोड था, ठीक है। ये अब एड्रेस आपका जो है पूर्ण रूप से ये हो गया। क्या आप लोग सभी एड्रेस लिख पाएंगे? एप्लीकेशन जब भी लिखना हो तो आप एड्रेस लिख पाएंगे? जिससे लिखना हो उसको हम लोग क्या मानेंगे? पर्सन। किसका? एड्रेस का। जिसके जहां का है वो उसका हम लोग प्लेस लिख देंगे। कॉलेज का है, जिस कॉलेज का है, जिस बैंक का है, जहां का भी है वहां के बारे में लिख देंगे ये। अब दूसरा जो टर्म आता है इसका आपको पता है ना, दूसरा पार्ट क्या है एप्लीकेशन का? ये पहला पार्ट इतना 3 लाइन में खत्म हो गया। आपको 3 लाइन में ही खत्म करना हर एक जगह। टू द प्रिंसिपल KKM कॉलेज जमुई, पिन कोड डाल देंगे। अगला जो टर्म आएगा वो आएगा आपका सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट में ये सब जो लाइन मैंने दे दिया ये सब नहीं देना है आपको। सब्जेक्ट में बस एक छोटा सा डैश दे दें और अपना सब्जेक्ट लिखें कि आखिर आप ये जो इतना लिख रहे हैं किस वजह से लिख रहे हैं। ये तो रीजन हो गया, लेकिन पर्पस क्या है? ये सब्जेक्ट होना चाहिए। पर्पस है हमारा कि 5 दिन की छुट्टी लेनी है, 5 दिन की छुट्टी लेनी है। तो हमें लिख देना है लिव फॉर 5 डेज। ये क्या हो गया? पर्पस हो गया। आपको जो भी पर्पस हो वो आप सब्जेक्ट में डालें। पर्पस जो भी हो सब्जेक्ट में डालें। मैंने पर्पस डाल दिया। आखिर इसके पास जो पर्पस लेकर के आया वो पर्पस तो यही था कि हम इन्हें से क्या लेना चाहते हैं? 5 दिन की छुट्टी। अब आगे बढ़ते हैं आपका तीसरा पार्ट की ओर। ये 2 पार्ट हमारा समाप्त हो गया। ये प्रथम पार्ट था जिसको एड्रेस के नाम से जाने, और दूसरा पार्ट जो था ये क्या था? सब्जेक्ट के नाम से जाना गया, जिसमें आप अपना पर्पस को बताते हैं। क्या बताते हैं? आखिर पर्पस को बताते हैं। लेकर के आया। क्या सभी को पर्पस तो यही था कि हम दिख रहा है सही से? 5 दिन की छुट्टी। अब आगे बढ़ते हैं आपका तीसरा पार्ट की ओर। ये 2 पार्ट हमारा समाप्त हो गया। ये प्रथम पार्ट था जिसको एड्रेस के नाम से जाने। अब सब्जेक्ट जो है ये हमने छुट्टी के लिए लिखा। हमने अभी पर्पस छुट्टी ही मान रखी है, पर्पस मैंने इधर लिख दिया। आपको भी मांग मिलेगा पर्पस को। आप 5 दिन के लिए छुट्टी मांगे, 10 दिन के लिए छुट्टी मांगे, जो भी आपको उसमें पर्पस बनेगा क्वेश्चन में वो आपको इधर सब्जेक्ट में लिखना। आगे बढ़ते हैं आपका अब तीसरा जो टर्म आता है, तीसरा पार्ट जो आता है एप्लीकेशन का, वो आता है कि आप अपना बॉडी को सजाएं, यानी एप्लीकेशन का बॉडी को सजाना। तो आप जानते हैं कि बॉडी को किस तरह से सजाया जाता है। के लिए लिखा हमने। आप सभी अपने अपने बॉडी सजाने की हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं। श्रृंगार कितनी खूबसूरत होती है और कितना अच्छा से हम टाइम देकर के सजाते हैं।